It's on. Uh, Hello everyone. It's nice to see you. सभी को जैम सी की आप सबको मिलकर खुशी हुई। I really wish to see you again, guys, face to face. आपको दोबारा मिलने की आशा हो रही है, But we had no choice but to get distance. लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हम ऐसे दूर से ही बैठकर इबादत कर रहे हैं। Um, Here's things. One thing. Uh, People don't know that we are doing this one. Let me see. Sorry. Yeah. So, here. God. Oh, yeah. From the beginning? Yeah, no, okay. Okay. Now there's a little fuzzy. Please focus on. कुछ यहाँ पर मेंटेनेंस कर रहे थे, तो उसके लिए अभी आप फोकस कर सकते हैं। Yeah. I know everyone want to may finish this situation fast, as much as fast. मैं जानता हूँ कि आप सभी चाहते हैं कि ये जो स्थिति है कोरोना की, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। But is really we have what we can do is waiting. लेकिन इसमें अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। No. नहीं, ऐसा नहीं I है। ask you, there's something we can do for finishing this moment. लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि हम इस स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। And I believe the things that we can do is much more powerful than a vaccine. और मुझे विश्वास है कि जो चीज़ हम करने वाले हैं वो वैक्सीन से भी ज़्यादा पावरफुल है। So I just offer you guys to have pray together today. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब आज मिलकर इसके लिए दुआ करें। My friends, I'm giving you this one through the YouTube live. इस YouTube लाइव के ज़रिए हम आपको ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। But those who watch this one, please, if you watch this one later 1 week or a month, I don't care, but pray together with us. और भले ही आप लोग इस वीडियो को एक हफ्ते बाद देखें, एक महीने बाद देखें, लेकिन जब भी आप इसे देखें हमारे साथ प्रार्थना में शामिल ज़रूर हों। And also, may you share this video to other people, so may the other people can pray together. और आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हो सकें। Today we're going to pray for India nation. आज हम भारत, जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। My friends, your country is in danger. आपका जो देश है वो इस समय बहुत बड़े खतरे में है। For now, at this point, every day more than 1,700 people die. और अगर हम देखें आज के समय में how much? 1,700. 1700 के करीब लोग मर रहे हैं हर रोज। And one of our very close friends' parents has died because of this. और हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त की माँ जो है उनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना की वजह से। Could be next to your family or friends. और ये हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में भी शामिल हो सकता है ये कोरोना। So, your country, you need to pray. आपके अपने देश के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। Second, we're going to pray for our friends and families. और हम अपने दोस्तों और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। My friends, what you can do is sending money or just giving a small check. You should do better. आप अपने परिवार के लिए इस समय क्या कर सकते हैं? या फिर आप पैसे भेज देंगे या फिर उनके साथ बात कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। You must pray for your family. आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। Who knows, because of a prayer, God healed or protected his life to lose. किसे पता कि आपकी उस दुआ की वजह से परमेश्वर आपके परिवार को बचा लें। So a third one is we're going to pray for this church. और उसके बाद हम चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। Be honest, my friends, I know you have lost lots of interest in church. मैं जानता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने चर्च में अपना इंटरेस्ट खो दिया है। Yes, our heart is working like that way. हमारा जो दिल है ये ऐसे ही चलता है। When we get steps away from something, then we lose interest on it. जब हम किसी चीज़ से पीछे हट जाते हैं तो हम उसमें इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। So far, we tried to reach to you through the YouTube, but seems like uneffectful as we thought.
अभी तक हम YouTube के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी हमें इस बात का एहसास हुआ है कि ये उतना प्रभावी नहीं है। So we are planning to reach to you in other ways too. तो हमने योजना बनाई है कि हम अलग-अलग तरीकों से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। But these cannot be done by our own hands or power, but help of God. और ये सब चीज़ें हमारी अपनी ताकत, हमारे अपने हाथों से नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही संभव है। For these all three prayer things is related to you. और आज की सभी जो प्रार्थनाएं हैं वो आपसे ही रिलेटेड हैं। It's directly to your happiness and life prosperity. और ये जो आपकी खुशी और आपकी ज़िंदगी जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। So my friends, let's start and join together. तो आइए हम आज की प्रार्थनाएं शुरू करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन जरूर करें। Okay, I would like to start with word of prayer. हम A word of God. और हम परमेश्वर के एक वचन के द्वारा इसे शुरू करेंगे। Let's start with Exodus chapter 32 verse 35. निर्गमन उसका 32 अध्याय उसकी 35 आयत देखेंगे। Exodus chapter 32 verse 35. If you have Bible, please read it. Please find it. निर्गमन उसका 32 अध्याय 35 आयत अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। लिखा है, और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। It says, Israel people have got struck by problem. और ये कहता है कि जो इस्राएली लोग थे उन पर एक विपत्ति आ गई थी। A nation has shared one big problem. और एक जो राष्ट्र था, पूरा का पूरा देश एक विपत्ति का सामना कर रहा था। Of course, in your translation there is only problem, but my translation it says plague. आपकी भाषा की जो बाइबल है उसमें विपत्ति लिखा हुआ है, लेकिन जो कोरियन भाषा की बाइबल है उसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा है महामारी। One big strong plague spread out among the people. एक बहुत ही बड़ी महामारी जो वो सभी लोगों में पूरे देश में फैल गई थी। Of course, there was some reason for that. और उसके लिए कुछ कारण थे। But we will get to it later. और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। But let's think about what then people react from this plague. और इस महामारी को लोगों ने कैसे झेला ये देखते हैं। They realized these things came from God. और उनको एहसास हुआ कि ये परमेश्वर की तरफ से आया है। They thought through this plague we need to realize something. उन्होंने सोचा कि इस महामारी के जरिए हमें कुछ एहसास करने की जरूरत है। So one person stood up. एक बंदा खड़ा हुआ and did something to stop this plague. और उसने इस महामारी को रोकने के लिए कुछ किया। That's verse 31-32. और वो है आयत 31 और 32 में। Can you read it? तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। और 32 आयत में लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आमीन। One person is Moses. उस व्यक्ति का नाम था मूसा। He stood up and prayed to God. वो खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। God, we have sinned. और उसने कहा कि परमेश्वर, हमने पाप किया है। We have something wrong. हमने कुछ गलत कर दिया है। Please forgive us. हमें माफ कर दे And wash the plague away. और इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर दें। And people, my friends, what happened? और आपको पता है क्या हुआ? They got forgiven. और यहोवा ने उन्हें क्षमा कर दिया। So for that, we learn a lesson. और उससे हमने एक लेसन सीखा। Let's pray together for the nation. और उससे हमने सीखा कि अपने राष्ट्र के लिए हम एक साथ मिलकर दुआ करें। My friend, I'm Korean. मैं कोरियन हूँ। I need to pray only, my Korean country. और अगर देखा जाए तो मुझे सिर्फ अपने कोरिया देश के लिए ही प्रार्थना करने की जरूरत है। But even me also felt how much serious, when I heard how much serious the situation of India,
I also wish to pray. और जब मैंने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, तो वो डरावनी तस्वीर जब मैंने ऐसी देखी, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे इंडिया के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। How much और you guys need to pray for your और country. अगर मैं इतना सोचता हूँ, तो आप लोगों को कितना सोचना चाहिए अपने देश के लिए प्रार्थना करने के बारे में। So for now, this moment, our brother Prakash will pray for the nation. अभी हमारे भाई प्रकाश हमारे राष्ट्र के लिए दुआ करेंगे। He will pray in English. Okay. Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you very much for giving this Sabbath. आज का सबत का दिन देने के लिए आपका शुक्रिया। Today I am here is a special prayer. आज एक खास प्रार्थना के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। We are praying together for India. हम भारत के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। First of all, I am praying for whole Indians who are living in India. सबसे पहले मैं सारे भारतीयों के लिए जो भारत में रहते हैं सबके लिए दुआ करता हूँ। Father, please protect India now. पिताजी, आप इंडिया को बचा कर रखें। We strongly believe since so far you are protecting India and giving the people good life. और अभी तक आपने इंडिया को बचा कर रखा है और उन्हें अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके लिए आपका शुक्रिया। We are praying for the intellectual and wisdom people who are driving the government in India right now. जो भारत में इस समय पूरे देश को चला रहे हैं, भारत की सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Please give the wisdom and knowledge how to protect our India this COVID pandemic situation. आप कृपया करके सरकार को, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, उनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि वो अच्छे से इस विपत्ति से इस देश को बचा कर रखें। And please give the good wisdom politicians to please give the good wisdom to politicians too. और आप उन राजनेताओं को भी अपना समझ दें अच्छी। Send the angels to India because the India right now these days facing hard times ever I seen. आप अपने स्वर्गदूत इंडिया भेजें, और जिस तरीके की विपत्ति को हम इंडिया में देख रहे हैं, झेल रहे हैं लोग, आप उस विपत्ति से अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उस इंडिया को बचा कर रखें। Father, my and our Indians hope only you. We can pray, we can kneel down in front of you because nothing a virus or bacteria or anything on the earth, nothing is bigger than you. You are the protector, you are the mighty. पिताजी, मैं और मेरी और पूरे इंडिया के लोगों की आशा केवल आप पर है, क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी शक्ति आपसे बढ़कर नहीं है। अगर हम आपके सामने आते हैं, अपने घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, आप हमें उन विपत्तियों से बचा कर रख सकते हैं। This time we are believing on you and we are asking, we are kneel down and asking you, just send your holy angels and get away the coronavirus from India. पिताजी, हम आपके आगे घुटने झुकाकर, अपने सरों को झुकाकर दुआ करते हैं कि आप इस समय जो कोरोना वायरस से इस समय फैला हुआ है, उसे जल्द से जल्द इंडिया में से ख़त्म कर दें। And we are praying about the poor people. You know, Father, in India 90% of the people are poor who are not even go to the hospital. पिताजी, आप जानते हैं कि इंडिया में 90% के लोग गरीब हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जो अस्पताल तक भी नहीं जा सकते। आप उन्हें भी बचा कर रखें। Give them good health आप उन्हें अच्छी सेहत दें and protect them from this corona situation. और कोरोना की इस स्थिति से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। Father, we are believing you would protect the India and our families too. पिताजी, हम विश्वास करते हैं कि आप पूरे इंडिया को कोरोना वायरस से बचाएंगे और हमारे परिवारों को भी बचा कर रखेंगे। We are praying in the name of Jesus. Amen. हम यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। Thanks for the prayer.
by Prakash. प्रकाश, प्रार्थना के लिए आपका शुक्रिया। God will answer his prayer. परमेश्वर इनके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। He prayed for not only our family and friends, but also for poor people in India. उन्होंने सिर्फ हमारे दोस्तों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि जो गरीब लोग हैं इंडिया में उनके लिए भी प्रार्थना की है। Also very impressive because he prayed for the politicians and top people in India. और उन्होंने भारत में जो पूरे देश को चला रहे हैं राजनेता और भारत सरकार, उसके लिए भी प्रार्थना की है। My friend, if we pray, that will be work. और मेरे दोस्तों, अगर हम प्रार्थना करते हैं वो काम ज़रूर करेगी। Then if the top people in India pray to God, how much will be effectful? और अगर वो लोग जो इस समय टॉप पर हैं इंडिया में, वो लोग भी इंडिया के लिए प्रार्थना करें, ये कितना प्रभावी रहेगा। We need to pray for them to pray. हमें इस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। Then God will listen and your country will be better. और इस वजह से परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेंगे और हमारा देश जो है वो बेहतर बनेगा। Okay, let's keep continuous today's story. आइए आज की सरमन को, आज के हमारे मैसेज को हम कंटिन्यू करते हैं। Okay, now God says here, 17, 18, chapter 33, verse 17 and 18. When Moses had prayed, this thing happened. निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 17 और 18 आयत लिखा, जब मूसा ने दुआ की तो उसके बाद उसका असर ये हुआ, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18, उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। आमीन। And God says, I will answer you. परमेश्वर ने मूसा से कहा I कि will मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। I will do what you pray. मैं जो तुमने प्रार्थना की वो मैं करूंगा। I will wash away the plague makes struggle Israelites. और जो महामारी है इस्राएलियों को परेशान कर रही है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। I will guide you to get to the promised land with all your people together. और वायदा की हुई धरती पर मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगा। And even he says, I will show my face to you. और मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाऊंगा। My friends, sometimes we says, if it is by God, then he's bad. कई बार हम सोचते हैं कि अगर ये विपत्ति यहोवा की तरफ से है तो वो बहुत ही खराब होगा। We might think, okay, we need to find a good God, then a better God than this one. और हम सोच सकते हैं कि नहीं, हमें कहीं कोई और परमेश्वर ढूंढने की जरूरत है जो उनसे बेहतर हो। You might think Shiva is the better God than this one. और आप सोच सकते हैं कि जो शिव है वो यहोवा से बेहतर हो सकते हैं। But my friends, please listen who he is. लेकिन मेरे दोस्तों, आप सुने कि यहोवा परमेश्वर कौन है। Chapter 34, the next chapter, verse 6 and 7. वो हम देखेंगे निर्गमन उसका 34 अध्याय 6 and 7, 6 और 7 आयत। 6 आयत में लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आमीन। My friends, in some other religion, there is a God of love, God of anger. दूसरे धर्मों में अगर हम देखें तो प्रेम का परमेश्वर भी होता है कोई, और गुस्से वाला परमेश्वर भी होता है। Also, there is a God of fire, God of water. और पानी का देवता, आग का देवता भी होता है। And there is a God of cow and God of the other animal. और गाय Of a का snake. देवता या फिर सांप का देवता या फिर और बहुत सारे जानवरों का देवता होते हैं। And when you see this one, think about the God of cow cannot do the work of God of snake. तो आप इस बारे में सोचिए कि जो
देवता गाय का है वो सांप के देवते जैसा काम नहीं कर सकता। The same matter, God of kitchen cannot deal with God of street. और इसी तरह से जो किचन का देवता है वो गली के देवता से काम नहीं कर सकता। How about the God of love and God of anger? और जो प्रेम का देवता है और जो गुस्से का देवता है उनके बारे में क्या? This God represent the human's one side of emotion. और ये सारे जो देवता हैं ये इंसान के जो भावुकता होती है उसके एक साइड को ही दर्शाता है। If there is a God of love, then that God cannot be angry, right? जो प्रेम का देवता है वो कभी गुस्सा नहीं हो सकता। And there is God of anger or war and fighting, that God cannot love somebody. और जो देवता गुस्से का है, क्रोध का है और जो लड़ने वाला है, मारने वाला है, वो अब प्रेम नहीं कर सकता। If one human being acting like that, and we say that person is crazy, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा करता है तो हम कहते हैं कि ये इंसान पागल है। one person only can do angry. एक व्यक्ति जो सिर्फ अपना गुस्से वाला ही अपना व्यवहार दिखाए। One person can laughing all day long and cannot express any other emotion. We need to bring him to the mental doctor. तो अगर एक व्यक्ति जो सारा दिन हंसता ही रहता है और अपना कोई भी वो और भावुकता नहीं दिखाता तो हम उसे पागल खाने ले जाएंगे। But today the Bible says Jehovah, which is God, our God, is not like that. लेकिन बाइबल की ये आयत कहती है कि यहोवा परमेश्वर ऐसे नहीं है। He has love. वो प्यार भी करते हैं। He is merciful. वो दयालु भी हैं। And sometimes he angry. और वो कई बार गुस्सा भी करते हैं। But here's the one clue about his anger. He says he will be slow to be angry. लेकिन यहाँ पर उनके गुस्से का जो एक बात बोली गई है वो है कि वो गुस्सा करने में धीरज रखते हैं। My friends, if you have a parent who slow to be angry, we say that's a good parent. अगर आपके माता पिता गुस्सा करने में बहुत कम हैं तो हम कहते हैं कि वो एक अच्छे माता पिता हैं। My friends, our God is good God. हमारा परमेश्वर जो है वो अच्छा परमेश्वर है। Good parents sometimes do punish people. कई Punish their बार kids. जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को सजा भी दे देते हैं। But most of the time, love them. लेकिन ज़्यादातर वो उन्हें प्यार करते हैं। So, my friends, right now, let's ask this good God to help us. और अभी इस पल हम सब मिलकर उस अच्छे परमेश्वर से मांगते हैं, दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करें। Ask him to help us and fix this problem. और हम उसे पूछें कि हमारे लिए वो इस दिक्कत का जिस दिक्कत का सामना कर रहे हैं उसे हटा दें। My brother Bizarre will pray for some of our friends. अभी विशाल अपने हमारे कुछ दोस्तों के लिए दुआ करेंगे। We have our bad news. Our sister Lenuka brother has infected by this coronavirus. Also, our friend Joseph he had infected this coronavirus too. और हमें आज बुरी खबर मिली है कि रेणुका का जो भाई है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और हमारा एक दोस्त है जोसेफ वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। And also one of your family member could have positive situation now. और उनके और भी परिवार के जो मेंबर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो हमें उनके लिए दुआ करें। He will pray for those people. आज मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। Pray. आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जिंदगी हवा पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं कि आज का समय आपने हमें दिया है कि हम आपके सामने अपने सरों को झुकाकर आंखें बंद करके दुआ कर सकें। पिताजी, बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि आज हम 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस दुआ में शामिल हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। हम इस बात पर अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे विश्वास के साथ इस बात पर भरोसा करते हैं। पिताजी, हम दुआ करते हैं कि जो भी इस समय पूरे इंडिया में चल रहा है,
ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग हमारे बहुत करीब हैं और हमें बहुत दुखदायक खबरें मिल रही हैं, ख़ास करके रेणुका के भाई के लिए, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इस समय अस्पताल में है। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आपने जिस तरह इसराइलियों को इस विपत्ति से बचाया है, मूसा ने आपके सामने प्रार्थना की, आज हम मूसा की जगह पर हैं और आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी भारतीय लोगों को इस विपत्ति से बचा कर रखें और पूरी ये जो सारी महामारी है ये इंडिया में जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और हम रेणुका के भाई के लिए इस समय ख़ास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय उस पर ये जो महामारी हावी है वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा इसी समय ख़त्म हो जाए और आप अपने फरिश्तों, अपने स्वर्गदूतों को भेजें कि वो उसकी और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा कर सके। प्रभु जी, चांसेस हो सकते हैं कि वो जो लड़का है उसके और भी परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो सकता है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अगर हुआ है तो टेस्ट करवाने से पहले ही वो यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए। प्रभु जी, खास करके दुआ करते हैं जोसेफ के लिए भी और उनके पूरे परिवार के लिए, आप उसे भी जल्द से जल्द ठीक कर दें और उनके द्वारा कोरोना कहीं भी और स्प्रेड ना हुआ हो, हम इसकी भी दुआ करते हैं। आप मदद करें ताकि वो तो ठीक हों ही, लेकिन उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं वो सब के सब यीशु मसीह के नाम के द्वारा ठीक हो जाएं। और प्रभु, जल्द से जल्द आप उन सब को रिकवर करने में मदद करें और जितनी भी पूरे इंडिया के लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग खुद तो बचें, लेकिन अपने द्वारा उनको इतनी समझ दें कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं, उनके द्वारा और लोग भी उनके कांटेक्ट में जो आए हैं, आप वो लोग उनको भी कोरोना ना बांटें। प्रभु जी, जितना भी आप हो सके आप उन्हें समझ दें, आप उन्हें अच्छी अकल दें ताकि वो लोग भले ही कोरोना से पीड़ित हो जाएं लेकिन आगे कोरोना को ना फैला पाएं। और प्रभु जी, आप अपने सारे स्वर्गदूतों को भेजकर सबकी सुरक्षा करें और जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, जो लोग कोरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ पर उनके परिवार इंडिया में हैं, भले ही प्रभु जी वो परिवार हमसे दूर हैं लेकिन आपके करीब हैं। हम दुआ करते हैं कि उनके परिवारों को आप सबको सुरक्षित करके रखें। प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय दुआ सुन रहे हैं, मैं उन सबके विश्वास के ज़रिए और अपने विश्वास के ज़रिए ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप मदद करें ताकि आने वाले समय में हम जब भी अपने घर में कॉल करें हमेशा अच्छी खबर ही पाएँ, कभी भी हमारे परिवार में से कभी हम बुरी खबर ना पाएँ। और प्रभु जी, आप उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी वो सुरक्षित रह सकें। और यीशु मसीह जी, आप ही हमारी एक आशा हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए खड़े हो सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। पिताजी, इस समय हमारे पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी हम कोरोना पर फतह नहीं पा सकते आपके बिना, लेकिन आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी, वचन में लिखा है कि मैं अपना वचन भेजकर आने वाली तबाही से बचाता हूँ। आज जो वचन हमने सुना है और आने वाले समय में आप इसी वचन के द्वारा इस वचन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस तबाही से बचा कर रखें। आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं, आप हम सबको अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। My friends, this is last word. ये आज का आखिरी वचन है। Chapter 34, verse 13 to 17. अध्याय 34 उसका 13 से 17 आयत तक, 13 to 17। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों वाचा बांधे और वह अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं को पीछे होने को व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं को मूर्तियां डालकर ना बना लेना। आमीन। My friends, the Bible says, for showing our attitude to God is living away from this other God worshiping. बाइबल का आज का वचन हमें बताता है कि
यहोवा परमेश्वर के सामने अपना उनको दंडवत करने के लिए, उनके सामने अच्छे रहने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना जाएं। My friends, I ask you, how about this time we rely on our need and faith to God? और हम क्यों ना इस समय अपने सारी ज़रूरतों और विपत्तियों के लिए हम पूरी तरह से यहोवा परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। At this point, you may kept some faith on other god, like I don't know, Shiva or something other. अभी तक आप अपना विश्वास जो दूसरे देवी देवताओं पर रखते हैं, मुझे नहीं पता, शिवा भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। But this time, only this time, I ask you, let's pray together on our God in heaven. और इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय के लिए आप लोग अपना विश्वास एक परमेश्वर पर रखकर, जो कि यहोवा परमेश्वर है, उनके सामने दुआ करें। If I have knowledge about other gods more, and then if I had a choice, I would ask you. But for now, I'm the only things know about Jehovah God. लेकिन अगर मैं किन्हीं और देवी देवताओं के बारे में जानता और उनके बारे में अच्छे से पता होता, तो शायद मैं आपको बोल देता कि उनसे भी प्रार्थना करें। लेकिन इस समय मैं सिर्फ एक ही ईश्वर पर भरोसा कर सकता हूँ, जो है यहोवा परमेश्वर, और उन्हीं के लिए मैं आपको भी बोल सकता हूँ दुआ करने के लिए उनके सामने। And I experienced that He answered our prayer and He kept us safe. और अब मुझे विश्वास है कि वो एक ही ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें सारी बीमारियों विपत्तियों से बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं। So I invite you to pray one more time with me, because I know it will work. और मैं एक बार फिर से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रार्थना ज़रूर काम करेगी। I will pray for this church and you, because you are the church member. मैं आज इस चर्च के लिए दुआ करूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आप लोग इस चर्च के मेंबर्स हैं। Let's pray. आइए दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day. आज का शानदार दिन देने के लिए आपका शुक्रिया। Father, it is a wonderful day, even though there is out there raining and corona situation. पिताजी, आज का दिन बहुत ही शानदार है, भले ही बाहर कोरोना की स्थिति बनी हुई है या फिर बारिश हो रही है। Why is amazing day? Because we pray together. क्यों आज का शानदार दिन मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम सब मिलकर आपके सामने एक साथ दुआ कर रहे हैं। Father, first of all, I will pray for our church members. और सबसे पहले मैं आपके सामने अपने चर्च के सभी सदस्यों के लिए दुआ करता हूँ। This long time online worship, this long time like a untainted worship has make us lost our interest. और ये जो हम ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत समय से दूर हैं, इस चीज़ की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। Father, but now we ask you, make us on fire our heart. पिताजी, लेकिन अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे दिलों में वो आग जला दें, ताकि हम आपके सामने आपकी इबादत के लिए आने में मजबूर हों। Many people are thinking it's going to be good to be back where it was before the corona. बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कोरोना से पहले जैसे हम यहाँ पर आते थे, इकट्ठा होते थे, वैसी ही स्थिति दोबारा से बन जाए। But Father, we're not satisfied with it. लेकिन पिताजी, हम इससे संतुष्ट नहीं। We are expecting more. हम इससे भी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। Father, we want double time eager heart before the corona situation, after this moment. पिताजी, जैसे कोरोना से पहले हमारा जो दिल था, इतना हम लोग बहुत दिल से आते थे चर्च, उससे भी डबल, उससे भी दुगना हमारा जो इंटरेस्ट है वो बन जाए। And also, Father, this church is planning to reach out to church members. और अभी जैसे कि ये चर्च योजना बना रहा है अपने लोगों तक पहुंचने का, Sharing food, और अपना खाना शेयर करने से, sharing the knowledge about helping out the education problem of my friends. और हम अपने जो हमारे चर्च के सदस्य हैं उनके परिवारों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं हमारी मदद And all the steps for opening the church. और हम जितने भी कदम उठा रहे हैं इस चर्च को ओपन करने के लिए, Father, please let this church can be
can be built up by your hand from now on. पिताजी आप मदद करें कि आपके हाथों के जरिए, आपकी मदद के जरिए ये चर्च दोबारा से खड़ा हो जाए। We want to start from the bottom now. पिताजी हम सबसे निचले स्तर से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। We confess to you we have nothing now. हम इस बात के लिए आपके सामने ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। So Father, good thing is from now on everything that we have is given by you. और पिताजी अब तक हमारे पास जो भी है, जो भी था, वो आपके द्वारा ही दिया गया था। So Father, thank you and let us start a new church in this year by your grace. पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी मदद करें हम एक नया चर्च इस साल से शुरू कर सकें। And Father, please open my friends' heart and let their foot forward to the church. पिताजी आप हमारे दोस्तों के दिलों को खोलें और आप उनकी मदद करें ताकि उनके कदम यहाँ चर्च तक चल कर आ जाएं। We pray in this name. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Okay, my friends, see you later. I'll see you next week. ओके मेरे दोस्तों, आपको अगले हफ्ते मिलते हैं And keep safe and keep praying. और सुरक्षित रहिए, दुआ करते रहिए। Bye-bye. बाय बाय। Thank you.